सो हे गाइस, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली और हम लोग पढ़ रहे हैं अपना स्टैक एप्लीकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने इनफिक्स्ड टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ट करना सीखा था और बहुत ही अच्छे से हमने 3 न्यूमेरिकल भी इसके सॉल्व किए थे। लेकिन अब हम इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं जो एक दूसरे से आपस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इसके अलावा जो हमारे पास और भी एक्सप्रेशंस हैं वो हैं इनफिक्स्ड टू पोस्ट फिक्स में, तो हमने बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है इनफिक्स टू प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स, पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स। कुछ इस तरह से हमारे पास बहुत सारे एक्सप्रेशन आ जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हें क्रम बाय क्रम सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने वाले। चलिए चलते अपना स्टार्ट करते हैं अपना इनफिक्स टू प्रीफिक्स, इसे किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे अगर इनफिक्स टू प्रीफिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे इसका कुछ अपना कुछ एल्गोरिथम है। तो सबसे पहले हमें एल्गोरिथम को रीड करना है और एल्गोरिथम में जो जो स्टेप लिखे हैं उसी को फॉलो करते हुए इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर एल्गोरिथम की बात करें तो सबसे पहले क्या है हमारा स्टेप 1 पे क्या क्या कहा जा रहा है कि रिवर्स द इनफिक्स एक्सप्रेशन। अब आपके क्वेश्चन में जो भी आपको एक्सप्रेशन दी गई होगी इनफिक्स एक्सप्रेशन की, उसे क्या करना है, रिवर्स कर देना है। क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है सबसे पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करना है, अप्लाई इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एल्गोरिथम टू ऑब्टेन पोस्ट फिक्स। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो अभी तक हमने इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ट करने के लिए जो भी रूल अपनाए थे वही रूल फिर हमें स्टेप 2 पे अपनाने होंगे। मतलब कि जो लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे वही रूल फिर से इसमें रिवर्स करने के बाद वही रूल यहाँ पे अपनाए जाएंगे। ठीक है, फिर स्टेप 3 पे फिर क्या हमें करना है, फिर से इसे रिवर्स कर देना है। जो हमारा लास्ट में आउटपुट आएगा उसे फिर से क्या कर देना है, फिर से अगेन रिवर्स कर देना है। ये कुछ इसके एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं, हम इन्हें एक एक करके फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ए प्लस बी मल्टीप्लाई और सी। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले रूल अप्लाई करें रिवर्स द इनफिक्स एक्सप्रेशन, तो अगर इसे रिवर्स करना सीखा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स का मतलब क्या है, ये इस साइड से लिखा हुआ, हमें क्या करना है, इस साइड से इस साइड लिखना है इसे। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा सी मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसे ओपन ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इसके बाद क्या आ रहा है बी, बी के बाद क्या आ रहा है प्लस, प्लस के बाद जो ओपनिंग है इसे क्या कर देंगे, क्लोजिंग में कन्वर्ट कर देंगे। प्लस के बाद हमारा क्या है ए है, और ए के बाद हमारा क्या है, जो ओपनिंग ब्रैकेट है यहाँ पे इसे क्या कर देंगे, क्लोजिंग में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से हमारी जो एक्सप्रेशन निकली ये हमारी रिवर्स एक्सप्रेशन निकल गई। कौन सी एक्सप्रेशन फाइंड हो गई, हमें रिवर्स एक्सप्रेशन हमें यहाँ से फाइंड हो चुकी है। तो ऐसे ही जो भी आपको एक्सप्रेशन दी गई होंगी उसे क्या करना है, उसे हमें रिवर्स कर देना है। क्या करना है, सबसे पहले रिवर्स कर देना है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसी एग्जाम्पल को हम सॉल्व करने वाले हैं इनफिक्स टू प्रीफिक्स में। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशन आपको दी गई होगी तो सबसे पहले क्या करना है, रिवर्स कर देना है। इसका रिवर्स क्या होगा, ये यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओपनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आ गया ए माइनस हमारा एस्टिस, फिर आ गया बी। अब ये जो ओपनिंग था वो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगा। फिर आ गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद हमारा क्या आ गया, ये ओपनिंग क्लोजिंग था, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ओपनिंग में डी। फिर आ जाएगा माइनस, फिर आ गया डी, और डी के बाद हमारे क्या जो ओपनिंग था किसमें कन्वर्ट हो गया, क्लोजिंग में। ये हमारी रिवर्स एक्सप्रेशन हमारी बन गई। जो हमें पहले से एक्सप्रेशन दी गई थी हमने इसे क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया अपने एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमें जो हमें एक्सप्रेशन यहाँ से फाइंड हुई है, अब हमें क्या करना है, लास्ट लेक्चर में जो हम सारे रूल अपनाए थे इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो वही चीज हम यहाँ पे अपनाएंगे। जो चीज जितने भी रूल हमने इसमें अपनाए थे वो सारे रूल यहाँ पे अप्लाई हम करेंगे अगेन इसी एक्सप्रेशन में जो हमें फाइंड होके आ गई। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में हम क्या करने वाले हैं, इसके रूल सारे अप्लाई करने वाले हैं, इसके रूल। तो चलिए एक एक करके से समझ लेते हैं। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन हमें फाइंड हुई थी, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले रिवर्स होने के बाद हमें क्या करना है, हमें इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स वाले एक्सप्रेशन को यहाँ पे अप्लाई करना है, रूल को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पता है किसे ब्रैकेट से सेपरेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सबसे पहले जो भी एक्सप्रेशन हमें दी गई है उसे ब्रैकेट से सेपरेट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इस ब्रैकेट से सेपरेट कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट हमने स्टार्ट कर दिया तो ब्रैकेट जो है यहाँ पे भी आएगा स्टैक में, लेकिन ये आगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में हमारा नहीं जाता है। वहां पे क्या जाते हैं, डायरेक्ट जो भी अल्फाबेट्स हैं वो यहाँ पे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में डायरेक्ट जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे इसके बाद हमारा फिर से एक ब्रैकेट आ रहा है, तो ब्रैकेट हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से इंसर्ट कर देंगे। ब्रैकेट हमने क्या किया, सिंबल में अपना इंसर्ट कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे स्टैक में ये दोनों ब्रैकेट आ जाएंगे हमारे, और यहाँ पे आगे हमारा कुछ नहीं रहेगा, ये अभी खाली रहेगा। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ए आ जाता है। ए हमें पता है कि कहाँ पे जाता है, वो डायरेक्ट यहाँ पे जाता है, तो ये हमारा एस्टिस रहेगा। और ए कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ए के बाद हमारा फिर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। माइनस हमें पता है कहाँ पे जाएगा, स्टैक वाले ऑप्शन में जाएगा।
यहाँ पे हमारे माइनस इंसर्ट हो गया और ये अभी हमारा क्या है एसटीसी। हमारा क्या आ गया माइनस के बाद बी आ गया बी। अब बी हमारा कहाँ पे जाएगा हमें पता है आगे जाएगा ए माइनस और ए के साथ हमारे यहाँ पे क्या आ गया बी भी आ गया। बी के बाद हमारे पास ये ब्रैकेट क्या हो रहा है क्लोज हो रहा है। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो उसका मतलब क्या है अपने ओपनिंग तक ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे हमने क्लोजिंग ब्रैकेट लगाया तो ओपनिंग तक वर्क करेगा, मतलब इसके जो भी यहाँ पे सिंबल है वो आप क्या हो जाएंगे पॉप होने लगेंगे, पॉप मतलब रिमूव होने लगेंगे। कहाँ पे चले जाएंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन पे। तो यहाँ पे हम जैसे इसे करेंगे तो ये कहाँ पे पहुंच गया आगे पहुंच गया ए बी माइनस और यहाँ पे ब्रैकेट भी हमारा रिमूव हो चुका। फिर यहाँ पे इसके बाद क्या रहा है मल्टीप्लाई, क्या रहा है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हमें पता है कहाँ पे जाता है स्टैक वाले ऑप्शन में और ये अभी हमारा क्या एच टी सी रहेगा ए बी माइनस और यहाँ पे मल्टीप्लाई के बाद फिर से हमारा ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद ब्रैकेट यहीं पे लग जाएगा और ए बी हमारा माइनस ये एच टी सी रहेगा। ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद हमारा क्या आ रहा है सी आ रहा है, क्या आ रहा है सी आ रहा है। तो सी यहाँ पे लिखेंगे सी और ये हमें पता है सी कहाँ पे जाता है सी आगे जाता है। तो यहाँ पे पहुंच गया ए बी माइनस सी। फिर सी के बाद हमारे पास क्या आ गया फिर से अगेन माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस करेंगे माइनस यहीं पे आएगा मल्टीप्लाई ब्रैकेट और माइनस और ये हमारा एच टी सी रहेगा ए बी माइनस। फिर से हमारा क्या आ रहा है माइनस के बाद आ गया डी, क्या आ गया डी आ गया। डी हमें पता है कहाँ पे जाता है आगे जाता है ए बी माइनस सी, क्या आ गया डी आ गया। डी के बाद हमारा क्या है क्लोज, ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, ब्रैकेट हमारा क्लोज हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमारी टेबल थोड़ी कम पड़ रही है तो हम क्या चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज में और यहाँ पे ये वाली लाइन पूरी लिख देंगे समझने के लिए, ये वाली पूरी लाइन लिख देंगे एक एक करके फिर समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डी है फिर मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ पे आ गया हमारा डी मल्टीप्लाई और माइनस और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था ए बी माइनस सी डी, ए बी माइनस सी डी इस तरह से आ रहा था। और हमारे पास एक्सप्रेशन क्या थी ए माइनस बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी, ए माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस डी और यहाँ पे इस तरह से कुछ ब्रैकेट हमारे लगे हुए थे। हमने कहाँ तक कर लिया अपने डी तक कंप्लीट कर लिया है। डी के बाद हमारा क्या हो रहा है ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, ब्रैकेट क्लोज हो रहा है मतलब ये चीज यहाँ से खत्म, अब ये यहाँ पे इतना आ जाएगा और ये वाला ब्रैकेट मतलब खत्म। तो माइनस कहाँ पे शिफ्ट हो गया आगे शिफ्ट हो गया ए बी माइनस सी माइनस। फिर यहाँ पे फिर से अगेन हमारा ब्रैकेट क्लोज हुआ, ब्रैकेट अगेन क्लोज हुआ तो इसका मतलब ए बी खत्म। ये पे कहाँ पहुंच गया ए बी माइनस सी डी माइनस मल्टीप्लाई, क्या हो गया। अब हमें किस में कन्वर्ट करना था, ये हमें किस में कन्वर्ट करना था इनफिक्स टू प्रीफिक्स में। किस में इनफिक्स टू प्रीफिक्स में, मतलब प्रीफिक्स का मतलब क्या है सारे ऑपरेटर हमारे पहले आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे सारे ऑपरेटर पहले आ जाएंगे। तो हमने ये वाला स्टेप भी अपना कंप्लीट कर लिया, ये वाला स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। जो हमारा लास्ट स्टेप है स्टेप 3, हमें क्या कंप्लीट करना है स्टेप 3 को। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रिवर्स द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन टू ऑब्टेन प्रीफिक्स। तो अब हमें क्या करना है जो हमें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फाइंड हुई है उसे क्या कर देना है रिवर्स कर देना। क्या कर देना इसे रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड होके आएगा ये इधर से आएगा रिवर्स होगा तो कुछ इस तरह से आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा मल्टीप्लाई, फिर आ गया हमारा माइनस डी डी माइनस डी, यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है यही आंसर है। तो आप लोगों ने देख लिया किस तरह से हम कितनी आसानी से हम लोगों ने क्या किया अपने इस एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए हमने क्या किया इस एक्सप्रेशन को इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप आपको सारे स्टेप बहुत ही आसानी समझ में आए होंगे। अब हम क्या करते हैं अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन में पहुंचते हैं। हमने ये भी कंप्लीट कर लिया अपना, ये भी कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा है नेक्स्ट वाला वो है पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स। मतलब पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है इनफिक्स ऑपरेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसका भी अपना कुछ एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम को यहाँ पे समझते हैं हम। तो यहाँ पे एल्गोरिथम जो है पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स कन्वर्ट करने का, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में क्या है रीड द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो भी एक्सप्रेशन आपको दी गई है तो सबसे पहले क्या करना है उसे रीड करना है। कहाँ से लेफ्ट टू राइट। जो भी एक्सप्रेशन आपको दी गई होगी तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है उसे रीड करना है लेफ्ट टू राइट। फिर उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है इफ वी रीड ऑपरेंट, यदि हमें सबसे पहले ऑपरेंट मिल जाता है, मतलब जब जैसे हम उसे रीड करते हैं और सबसे पहले हमें क्या मिल जाता है ऑपरेंट मिल जाता है, ऑपरेंट मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है पुश टू स्टैक। तो जो भी ऑपरेंट हमें मिला है उसे क्या करना है पुश कर देना, कहाँ पे स्टैक में। तो यहाँ पे हम उसे पुश कर देंगे। अगर यहाँ पे स्टेप 3 पे आ गए इफ वी रीड द ऑपरेटर, अब यहाँ पे मान लो ऑपरेंट की जगह में हमें ऑपरेटर मिल जाता है। जब हम रीड करते हैं उसे लेफ्ट टू राइट में
तो ऑपरेंड की जगह में हमें क्या हो गया, ऑपरेटर मिल गया। तब क्या करना है हमें, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कहां पे, ऊपर जो ऊपर वाले दो एलिमेंट होंगे उन पर, ऊपर वाले दो एलिमेंट हो गए टू ऑपरेंड फर्स्ट ऑपरेंड कॉल्ड OP2। जो हमारे दो ऊपर वाले ऑपरेंड हो गए उन पे हमें अप्लाई करना है, और जो पहला वाला में पॉप करेंगे उसे OP2 नाम देंगे, और सेकंड वाले को क्या नाम देंगे, OP1। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाले एक्सप्रेशन फाइंड बनाएंगे, OP1 फिर ऑपरेटर फिर OP2। एक एक करके से समझ लेते हैं किस तरह से एक्सप्रेशन होने वाली है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, रीड द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हमें क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे दी गई है उसे क्या करना है, लेफ्ट टू राइट रीड करना है। हम यहाँ पे रीड करते हैं, तो जैसे हमने रीड किया तो सबसे पहले हमें क्या मिल गया, ए मिल गया। हमने चेक किया क्या ये ऑपरेंड है या ऑपरेटर, तो ए हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ऑपरेंड है। यहाँ पे कंडीशन क्या थी, इफ वी रीड ऑपरेंड तो पुश टू स्टैक। अगर हमें जैसे ही ऑपरेंड मिलता है तो कहाँ पुश कर देना, इसे अपने स्टैक में पुश कर देना है। कहाँ पे, स्टैक में इसे पुश कर देना है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमने इसे रीड किया, फिर से हमें बी मिल गया, इसका मतलब फिर से इसे पुश करना होगा। हमने क्या किया, इसे फिर से पुश कर दिया। फिर हमने इसे रीड किया, फिर यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ऑपरेटर मिल गया। क्या मिल गया, ऑपरेटर मिल गया। तो ऑपरेटर कंडीशन में क्या है, इफ वी रीड ऑपरेटर, तो हमें क्या करना है, पॉप करना है। कौन से, ऊपर के जो भी दो भी हमारे एलिमेंट है, यहाँ पे दो ही एलिमेंट है, इन्हें क्या करना है, हमें पॉप करना है। पॉप करने के बाद हमारे फर्स्ट वाले को क्या नाम देना है, OP2, और सेकंड वाले को क्या नाम देना है, OP1। फर्स्ट वाला हमारा जो होगा तो वो क्या होगा, मैं इसे यहाँ ऐसे समझा देता हूँ, सब में अलग अलग ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमारा ये था, यहाँ पे ये चीज है ही, और ये यहाँ पे बी हमने पुश कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, ये वाले ऑपरेशन जैसे परफॉर्म किया तो इसका नाम हमें पॉप करना था, तो हमें क्या करेंगे, इसे पॉप करेंगे। तो ये इसका नाम हम क्या देंगे, ऊपर वाले को OP2, फर्स्ट वाले को क्या नाम देंगे, OP2, सेकंड वाले को क्या नाम देंगे, OP। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मेक एक्सप्रेशन OP1 ऑपरेटर OP2। अब हमारा कौन सा ऑपरेटर मिला था, इसे प्लस ऑपरेटर मिला था ना। तो अब हमें क्या करना है, उसी ऑपरेटर को यहाँ पे बीच में करना है, जो ऑपरेटर हमें मिला था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, OP1 ऑपरेटर OP2। अब यहाँ पे OP1 हमारा क्या है, A, और OP2 B। तो यहाँ पे हमारा जो उसका फॉर्मूला क्या है, हमारा OP1 ऑपरेटर, और यहाँ पे आ गया OP1 पे हमारी वैल्यू क्या है, A, और ऑपरेटर हमारा कौन सा मिला था, प्लस मिला था, यहाँ पे रखेंगे प्लस, और प्लस के बाद हमारा क्या है, OP2, और यहाँ पे OP2 की वैल्यू हमारी क्या है, B। ये हमारा फाइंड होके आ गया। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, पुट दिस एक्सप्रेशन टू स्टैक अगेन। अब इस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, पुट करना है अगेन। तो इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे पुट कर देंगे A प्लस बी। हमने क्या कर दिया, इस एक्सप्रेशन को अगेन पुट कर दिया। अब जब पुट कर दिया तो फिर से हमें क्या करना है, गो टू स्टेप 1 अंटिल कंप्लीट। अब फिर से हमें स्टेप 1 पे जाना है जब तक पूरा पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। तो हम फिर से अगेन स्टेप 1 पे गए। स्टेप 1 पे हम गए तो फिर क्या करना है, रीड द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो हमने क्या किया, रीड किया, और यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या मिल गया, हमें सी मिल गया। फिर हमें क्या मिला, डी मिल गया। मतलब दोनों ही ऑपरेंट मिलने वाले हैं। तो जैसे ये मिल गया तो हमें क्या करना है, अब इन्हें क्या कर देना, पुश कर देना है। तो समय यहाँ पे सबसे पहले क्या पुश करूंगा मैं, सी। फिर किसे पुश करना है, डी को। किसे पुश करना है, डी को। फिर जैसे हमने इसे रीड किया तब हमें क्या मिल गया, ऑपरेटर मिल गया। ऑपरेटर मिल गया तो फिर से वही काम, कौन सा काम, फिर से वही काम। और अब हमें क्या करना है, फिर से स्टेप 3 में हम पहुंचेंगे, और यहाँ पे क्या है, इफ वी रीड ऑपरेटर पॉप। तब जैसे हमें ऑपरेटर मिल गया तब हमें क्या करना है, पॉप करना है। कौन से, ऊपर दो एलिमेंट को। ऊपर वाले दो एलिमेंट में जो पहले वाला एलिमेंट है उसे हम जैसे पॉप करेंगे तो उसको क्या नाम देंगे, OP2। OP2, और जो सेकंड वाला है उसको क्या नाम देंगे, OP1। OP1। अब यहाँ पे हमें फिर इसके बाद क्या करना है, OP1 ऑपरेटर OP2। अब हमें क्या करना है, OP1 ऑपरेटर OP2। तब यहाँ पे जो हमारा OP1 है वो क्या है, C। OP1 क्या है हमारा, C, और ऑपरेटर हमारा क्या है, हमारे अब क्या मिला था, माइनस मिला था, ये माइनस मिल गया। फिर क्या है, ऑपरेटर 2 OP2। तो OP2 की वैल्यू हमारी क्या है, D। जो नेक्स्ट हमारा जो वैल्यू मिल गई कुछ इस तरह से मिल गई। अब जैसे ही मिलती है तो फिर क्या करना है, पुट दिस एक्सप्रेशन टू स्टैक अगेन। अब इस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, अगेन पुट करना है। यहाँ पे अगेन पुट करना है, तो मान लो कि ये हमारा पूरा पूरा स्टैक बना हुआ है। इसमें हमें क्या करना है, इसे पुट करना है। तो पहले से हमारी एक एक्सप्रेशन इसमें लिखी हुई है, A प्लस बी, और जो हमारी दूसरी एक्सप्रेशन मिल गई वो मिल गई C माइनस डी। कुछ इस तरह से मिल गई। अब C माइनस डी हमें यहाँ पे मिल गई, तो हमें क्या करना है, फिर से हमें क्या करना है, गो टू स्टेप 1 अंटिल कंप्लीट। फिर से हमें स्टेप 1 में पहुंचना है, फिर से हमें रीड करना है। अब यहाँ पे जो चीज लिखा है ये हमें ऑपरेंड की तरह वर्क करेंगे, इसकी तरह ऑपरेंड की तरह वर्क करेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे स्टेप 1 पे, तो रीड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। हम फिर एक्सप्रेशन पहुंचे से रीड किए। रीड करते सबसे पहले हमें क्या मिल गया, ऑपरेटर मिल गया। मल्टीप्लाई हमें ऑपरेटर मिल गया। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से पॉप करना है।
पॉप कौन से होंगे अपने, ये दोनों एलिमेंट। अब यहाँ पे पॉप हो गए तो इसका नाम क्या करना है, OP2, और इसका नाम क्या हो गया, OP1 हो गया। अब यहाँ पे जो OP1 हो गया और OP2 हो गया, तो हमें फिर लास्ट में क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में फाइंड करना है OP1 ऑपरेटर OP2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, OP1 की वैल्यू हमारी क्या है, A+B, क्या हो गई, A+B। फिर हमारा क्या ऑपरेटर आ जाएगा, हमारा ऑपरेटर कौन सा मिला था, मल्टीप्लाई। ये हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा फिर क्या है, OP2 की वैल्यू हमारी क्या है, C-T। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, C-। इस तरह से हमें कुछ एक एक्सप्रेशन मिल गई है, जो एक्सप्रेशन कहलाएगी पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स। पोस्ट फिक्स मतलब कि इसमें सारे जितने भी ऑपरेटर थे बाद में थे, सबसे लास्ट में, और हमें क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, इसे इनफिक्स में कन्वर्ट कर दिया, और यही हमारा क्या है आंसर हो, यही हमारा क्या है आंसर। इस तरह से आपको कोई भी एक्सप्रेशन दी गई होंगी, कैसी भी एक्सप्रेशन आपको दी जा सकती है, बस आपको देख के पता कर लेना है कि किस फॉर्म में ये एक्सप्रेशन है, फिर जिसमें भी कन्वर्ट करने के लिए आपको दिया गया है उसमें सिंपली कन्वर्ट कर देना है। ये हमने देख लिया पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स में किस तरह से एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से आपको एल्गोरिथम फॉलो करना है, सारे स्टेप, बस यही काम करना है, और बहुत ही आसानी से आपके सारे एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने चौथे एक्सप्रेशन की। तो चौथा हमारा क्या है, पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स। तो हमने क्या कर दिया, पहला भी कंप्लीट कर लिया, सेकंड भी कंप्लीट कर दिया, और तीसरा भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो चौथा है वो है पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स। तो पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फिर से एल्गोरिथम आ जाता है। यहाँ पे एल्गोरिथम की अगर बात करें तो एल्गोरिथम में क्या है, रीड द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हमें क्या करना है, फिर से अगेन क्या करना है, हमें रीड करना है जो भी हमारी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दी गई है लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में दी गई पोस्ट फिक्स वाली, और इसे क्या करना है, रीड करना है। फिर हमें क्या करना है, इफ वी रीड ऑपरेंट, यदि हम ऑपरेंट पहले हमें मिल जाता है तो क्या करना है, पुश टू स्टैक, उसे फिर से अगेन क्या करना है, पुश कर देना है, कहाँ पे, स्टैक में। फिर से वही चीज यहाँ पे स्टेप 3 पे सेम एस्ट है, बस यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, बस ऑपरेटर यहाँ पे पहले आ गया है और OP1 OP2 बाद में आए। ठीक है, तो यही दोनों में डिफरेंस होगा। यहाँ पे एक एक करते हैं। सबसे पहले हमने इसे रीड किया लेफ्ट टू राइट में, सबसे पहले हमें क्या मिल गया, ए मिल गया। ए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पुश कर, क्या कर दिया, ए यहाँ पे हमने पुश कर, स्टैक के अंदर ए पुश हो चुका है। फिर बाद में हमें क्या करना है, फिर से रीड करेंगे। रीड करने के बाद फिर से हमें क्या मिल गया, बी मिल गया। तो हम क्या करेंगे, बी भी पुश कर देंगे, क्या कर देंगे, बी भी पुश कर देंगे। अब इसके बाद जैसे हमने फिर से अगेन रीड किया तो हमें क्या मिल गया, ऑपरेटर मिल गया। ऑपरेटर के मिलते ही हमें पता है कि ऑपरेटर क्या करता है, पॉप। पॉप क्या करेगा, दोनों एलिमेंट को पॉप करेगा स्टैक से। और जैसे ही पॉप करेगा तो वहाँ पे पहले वाला जो पॉप होगा उससे क्या करना है, OP2 नाम देना है फर्स्ट वाले को। फर्स्ट ऑपरेंड को क्या करना है, OP2 नाम देना है, और सेकंड ऑपरेंड को क्या करना है, OP1 नाम देना है। क्या करना है, OP1 नाम देना है। यहाँ पे हम यह क्या करेंगे, इसे जैसे पॉप करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, इसका नाम हो गया OP2, और इसका नाम क्या हो गया, OP1। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आ रहा है ऑपरेटर OP1 OP2। तो हमारा ऑपरेटर हमारा कौन सा मिला था, प्लस मिला था। इसका मतलब क्या है, प्लस सबसे पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, OP1 की वैल्यू हमारी कितनी है, A, और OP2 की वैल्यू कितनी है, B। अब ये वाली एक्सप्रेशन हमें फाइंड हो गई। फिर इसके बाद क्या करना है, पुट दिस एक्सप्रेशन टू स्टैक अगेन। अब जो भी एक्सप्रेशन हमें फाइंड हुई है उसे क्या करना है, इस वाले एक्सप्रेशन को पुट कर देना है स्टैक में। तो इसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इसके बाद क्या करना है, गो टू स्टेप 1 अंटिल कंप्लीट। फिर से हमें क्या करना है, स्टेप 1 पे पहुंच जाना है। स्टेप 1 पे पहुंचे तो फिर से हमें क्या मिल गया, डायरेक्ट हमने रीड किया तो फिर हमें सी मिल गया, और फिर क्या मिला, डी मिल गया। मतलब दोनों ऑपरेंड है। तो हमने क्या किया, सी यहाँ पे इंसर्ट किया, फिर हमने किसे इंसर्ट कर दिया, डी को इंसर्ट कर दिया। डी को इंसर्ट किया, इसके बाद हमने फिर से रीड किया, रीड करते फिर से हमें ऑपरेटर मिल गया। ऑपरेटर मिल गया मतलब अब इन्हें दोनों को, ऊपर वाले जो एलिमेंट है दोनों को, इन्हें क्या करना है, पॉप करना है। और पहले वाले का नाम क्या देना, OP2, और दूसरे वाले का नाम क्या देना, OP1। ठीक है, ये हमारा स्टिस रहेगा। अब हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में से कन्वर्ट कर देना है। सबसे पहले हमारा क्या आया, ऑपरेटर आया। ऑपरेटर हमारा कौन सा मिला था, माइनस। हमने क्या किया, माइनस यहाँ पे लिखा, और फिर हमारा क्या आ रहा है, OP1 की वैल्यू हमारी क्या है, C, और OP2 की वैल्यू कितनी है, D। इसके बाद हमें क्या करना है, पुट दिस एक्सप्रेशन टू स्टैक। अब हमें इस एक्सप्रेशन को भी यहाँ पे पुट कर देना है। तो पहले से हमारी वाली एक्सप्रेशन लिखी हुई है, A B, इसमें कोई फर्क पड़ा नहीं है। दूसरे एक्सप्रेशन में क्या मिल गई, -CD। जैसे हमारे CD मिलती है तो फिर से हमें क्या करना है, गो टू स्टेप 1 अंटिल कंप्लीट। अब स्टेप 1 में फिर से हमें अगेन जाना है, और स्टेप 1 पे हमारे पहुंचे तो यहाँ पे डायरेक्ट जाते ही हमें क्या मिल गया, मल्टीप्लिकेशन का साइन मिल गया। इसका मतलब क्या, ऑपरेटर हमें मिल गया। अब ऑपरेटर तो हमें मिल गया तो फिर से हमें क्या करना है, स्टेप 3 पे आ जाना है, और स्टेप 3 पे फिर से अगेन दोनों एलिमेंट को क्या करना है, पॉप करना है। पॉप करने के लिए जो पहले वाला एलिमेंट उसे क्या नाम देंगे, OP2, और जो दूसरा वाला है इसे क्या नाम देंगे, 1। और हमारा सिंबल कौन सा मिला था, हमें मल्टीप्लाई मिला था।
तो इसमें कन्वर्ट करते ही हमें क्या करो, सबसे पहले ऑपरेटर, ऑपरेटर हमारा कौन सा मिला, मल्टीप्लाई में क्या किया, इसे मल्टीप्लाई सबसे पहले लिखा, फिर बाद में क्या रहा, ओपी1 और ओपी2, ओपी1 की वैल्यू हमारी कितनी है प्लस ए बी, और ओपी2 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई माइनस, ये हमारी एक्सप्रेशन हमें फाइंड हो गई। तो हमने देख लिया पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स मतलब बाद में सारे साइन है यहाँ पे, और प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, पहले साइन होते हैं। बहुत ही आसानी से हमने समझ लिया कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को किस तरह से प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया जाता है इस एल्गोरिथम के माध्यम से। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस एल्गोरिथम को नहीं भूलना है, यही एल्गोरिथम आपकी अप्लाई होगी। ठीक है, ये था हमारा पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स। आई होप आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, और यही आपका क्या है आंसर है, क्या है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रीफिक्स टू इनफिक्स। तो हमने ये अपने कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो आ जाता है वो आता है प्रीफिक्स टू इनफिक्स। प्रीफिक्स टू इनफिक्स मतलब पहले इसमें साइन दिए हुए होंगे, अब हमें क्या करना है, इसे इनफिक्स में कन्वर्ट करना है। इनफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फिर से इसका भी एल्गोरिथम आएगा। एल्गोरिथम हमें क्या करना है, रीड करना है, और एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग सारे स्टेप हम कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे स्टेप 1 पे हमारा क्या है, रिवर्स द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। सबसे पहले स्टेप में क्या कर देना है, आपको रिवर्स कर देना है। क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। जो भी एक्सप्रेशन आपको दी गई उसे क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। दूसरे स्टेप पे क्या करना है, फिर से वही सारी चीजें, रीड द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये सारी चीजें फिर से वही। और यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपका चेंजेस होगा। क्या चेंज होगा, बस यहाँ पे आपका चेंजेस होगा। बस यहाँ पे हम क्या करना है, सबसे पहले इससे क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स हम करेंगे तो इधर से होगा रिवर्स। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा डी माइनस पी ए प्लस एंड मल्टीप्लाई। हमने क्या कर दिया, इसे रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद हमें क्या करना है, स्टेप 2 पे जाना है, और स्टेप 2 पे हमारा क्या है, रीड द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हमें क्या करना है, रीड करना है, कुछ इस तरह से रीड करना है। और फिर हमें क्या करना है, इफ वी रीड ऑपरेंड पुश टू स्टैक, जैसे में अगर ऑपरेंड मिल जाता है तो इसे क्या करना है, स्टैक में पुश कर देना। तो हमें जैसे इसमें रीड किया तो पहले वाला क्या मिल गया, हमें ऑपरेंड ही मिल गया। तो ऑपरेंड हमने क्या किया, यहाँ पे पुश कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ पे पुश कर दिया। इसके बाद हमने फिर से रीड किया, फिर से हमें ऑपरेंड मिल गया, तो हमने क्या कर दिया, सी भी पुश कर दिया। क्या कर दिया, सी भी पुश कर दिया। उसके बाद फिर से हमने रीड किया, तो यहाँ पे क्या मिल गया, हमें माइनस मिल गया। मतलब क्या है, ऑपरेटर है, और ऑपरेटर के मिलते ही हम कहाँ पहुंच जाएंगे, स्टेप 4 पे। और स्टेप 4 में क्या है हमारा, पॉप करना है हमारे दोनों एलिमेंट को। क्या करना है, फिर पॉप करने के बाद फर्स्ट ऑपरेंट कॉल्ड ओपी1, और दूसरे क्या है, सेकंड ऑपरेंट कॉल्ड ओपी2। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि पहले क्या था, ओपी2 नाम था, यहाँ पे ओपी1 हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, बस फर्स्ट वाले क्या करना है ओपी1, और सेकंड वाले क्या करना है इस बार ओपी2। ओपी1 हमारा क्या हो गया, फर्स्ट वाला ओपी1, और यहाँ पे दूसरा क्या हो गया, ओपी2। फर्स्ट वाले को हमने क्या नाम दिया, ओपी1, और दूसरे वाले को क्या नाम दे दिया, ओपी2। अब हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमारे क्या है, ओपी1, फिर ऑपरेटर का नाम, फिर क्या है ओपी2। ओपी1 की वाली वैल्यू कितनी है, डी, और ऑपरेटर हमारा कौन सा मिला था, माइनस मिला था, और ओपी2 की वैल्यू हमारी कितनी है, डी। तो ये एक्सप्रेशन हमें फाइंड होके आ गई। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, पुट दिस एक्सप्रेशन टू स्टैक अगेन। अब इस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, अगेन यहाँ पे पुट कर देना है। ये हमने यहाँ पे इसे पुट कर दिया। फिर क्या करना है, गो टू स्टेप 1 अंटिल कंप्लीट। फिर से हमें सेम प्रक्रिया दोहरानी है, अपने स्टेप 1 पे पहुंच जाना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, रीड करना है। यहाँ पे अब हमें क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया बी, तो हमने क्या कर दिया, बी से इंसर्ट कर दिया। क्या कर दिया, बी यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। बी के बाद फिर से हमें ए मिल गया, ए भी हमने इंसर्ट कर दिया। फिर यहाँ पे यहाँ पहुंचे तो फिर से हमें प्लस मिल गया, मतलब ऑपरेटर मिल गया। ऑपरेटर मिल गया तो कहाँ पहुंच गए, स्टेप 4 में। स्टेप 4 में फिर से अगेन वही सारी चीजें, दोनों एलिमेंट को क्या करेंगे, पॉप करेंगे। पहले वाले एलिमेंट का नाम देंगे ओपी1, और दूसरे वाले का नाम देंगे ओपी2। हमारे यहाँ पे एक्सप्रेशन किस तरह की, ओपी1 ऑपरेटर ओपी2, ओपी1 की वैल्यू हमारी कितनी है, ए, और ऑपरेटर हमारा कौन सा मिला था, प्लस मिला था, और ओपी2 की वैल्यू हमारी कितनी है, बी। ये एक्सप्रेशन हमें फाइंड हो गई। फिर क्या करना है, इसे फिर से पुट कर देना है। तो ये हमारा एच टी अभी तक था ही, टी माइनस टी, ये हमारा था ही। अब हमें क्या पुट कर दिया, हमने ए प्लस बी हमने पुट कर दिया। क्या कर दिया, ए प्लस बी पुट कर दिया। ए प्लस बी पुट करने के बाद हम चलते अपने नेक्स्ट पेज में, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा क्या था, यहाँ पे टी माइनस टी ए प्लस बी, टी माइनस डी, यहाँ पे क्या था, ए प्लस। अब यहाँ पे समझ लेते, थोड़ा स्पेस यहाँ पे ज्यादा आ गया। तो फिर से हमें क्या करना है, फिर से हमें रीड करना है, और रीड करने के बाद हमें क्या मिल गया, यहाँ पे प्लस तक तो हमारा हो गया। तो जैसे हमने रीड किया अगेन, तो फिर से हमें क्या मिल गया, ऑपरेटर मिल गया। ऑपरेटर मिल गया, इसका मतलब क्या है, फिर से हम स्टेप 4 पे आ जाएंगे। और स्टेप 4 पे हमारा क्या है, पॉप पॉप करना है दोनों एलिमेंट को। फिर पहले वाले क्या नाम देना, ओपी1, और दूसरे वाले को ओपी2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉप करना है इन दोनों एलिमेंट को। पहले वाले का नाम क्या देना, ओपी1, और दूसरे वाले का नाम क्या देना है, ओपी2। और ओपी1 तो हमारे हो गए। फिर यहाँ पे किस एक्सप्रेशन को नोट करना है, ओपी1 ऑपरेटर ओपी2, ओपी1
ऑपरेटर OP2, OP1 की वैल्यू हमारी कितनी है A प्लस बी और OP2 की वैल्यू कितनी है हमारी C माइनस डी। बीच में ऑपरेटर हमारा कौन सा आ रहा था मल्टीप्लाई, या फिर क्या करेंगे बीच में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो आप लोगों ने देखा कि ये वाली एक्सप्रेशन हमारी फाइंड होके आ गई बहुत ही आसानी से, और यही हमारा क्या है आंसर है। हमें कन्वर्ट किस में करना था प्रीफिक्स टू इनफिक्स में, तो हमने क्या किया इसे प्रीफिक्स टू इनफिक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप आपको बहुत ही आसानी सारे स्टेप समझ में आ रहे होंगे और आप लोग इसे एंजॉय कर रहे होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले कन्वर्जन में। नेक्स्ट कन्वर्जन में हमारे कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। ये सारे बहुत ही आसान है, जो सबसे हार्ड आपको था वो सबसे हार्ड यही वाला था और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही था। तो ये जो सारे हैं बहुत ज्यादा आसान है, बस एक चीज को समझ गए, एक एक्सप्रेशन को यहाँ पे समझ गए, बाकी सारे बहुत फास्ट होने वाले। अब यहाँ पे आ गया हमारा प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स में। तो प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए इसका मतलब क्या है प्रीफिक्स का नाम से पता चला मतलब पहले सारे ऑपरेटर होंगे। अब इसे किस में कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में। पोस्टफिक्स में कन्वर्ट मतलब सारे ऑपरेटर को बाद में पहुंचाने। तो इसके लिए हमारे पास कुछ एल्गोरिथम है। क्या करना है रिवर्स टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, क्या करना है इसे रिवर्स कर देना है। और जैसे रिवर्स करेंगे तो हमें क्या करना है बी सी माइनस बी ए प्लस और क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। ये रिवर्स करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन फाइंड होकर आ गई है। फिर क्या करना है रीड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर अब हमें क्या करना है इसे फिर से रीड करना है। रीड करने के लेफ्ट टू राइट और इसे क्या करना है एक एक करके इंसर्ट करते जाएंगे। अगर जैसे ही ऑपरेंट हमें मिलते हैं तो हमने रीड किया इसे टी हमें मिल गया तो हमने क्या कर दिया इसे पुश कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है फिर से रीड किए, फिर से हमें ऑपरेंट मिल गया, हमने सी को भी पुश कर दिया। अब यहाँ पे जैसे हमने रीड किया इससे फिर से हमें ऑपरेटर मिल गया। ऑपरेटर मिलते ही पहुंच गए कहाँ पे स्टेप 4 पे। स्टेप 4 पे देखे तो हमें क्या करना है दो एलिमेंट को क्या करना है पॉप करना है। टू ऑपरेंट्स को हमें क्या करना है पॉप करना है और पहले वाले का नाम क्या देना है OP1 और दूसरे वाले का नाम क्या देना है OP2। अब हमें क्या करना है इसे पॉप करना है, पहले वाले का नाम क्या दिया OP1, दूसरे वाले का नाम क्या दे दिया OP2। इस तरह से हमने नाम दे दिया। फिर हमें क्या करना है इसमें कन्वर्ट कर देना। तो सब में यहीं पे सबसे ज्यादा मुश्किल आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा और बाकी से एल्गोरिथम लगभग सबके सेम ही है। तो OP1 OP1 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई सी और OP2 की वैल्यू कितनी हो गई डी हो गई। फिर हमें क्या करना ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर हमें यहाँ पे मिला था माइनस मिला था, तो हमने क्या किया माइनस यहाँ पे लगा दी। नेक्स्ट क्या है पुट दिस एक्सप्रेशन टू स्टैक अगेन। अब जो भी एक्सप्रेशन हमें फाइंड हुई है कहाँ पे पुट कर देना है इसे स्टैक में पुट कर देना है। इसके बाद क्या करना है गो टू स्टेप 1। फिर से हमें क्या करना है वैसे रीड करना है। रीड हमने यहाँ पे किया तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा ऑपरेंड, दोबारा रीड किया फिर से ऑपरेंड मिल गया। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या इंसर्ट करेंगे बी, फिर हमने क्या किया ए, फिर जैसे हमने रीड किया तो प्लस मिल गया। जैसे प्लस मतलब यहाँ पे क्या है ऑपरेटर है, ऑपरेटर मतलब क्या है फिर सब यहाँ पे पॉप होंगे। पहले वाले क्या नाम देना पॉप क्या OP1, दूसरे वाले पॉप होकर क्या नाम देना OP2 और फिर से हमें इस एक्सप्रेशन में हमें कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या है OP1 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई ए और OP2 की वैल्यू कितनी हो गई बी और ऑपरेटर हमारा कौन सा मिला था प्लस मिला था, तो यहाँ पे क्या कर दिया प्लस लगा दी। अब यहाँ पे पहले से हमारी लिखी हुई एक्सप्रेशन क्या थी सी डी माइनस। अब हमें क्या करना है पुट कर देना स्टैक में ए बी प्लस हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे फिर से क्या करना है गो टू स्टेप 1 अंटिल, फिर से स्टेप 1 पे पहुंच गए और यहाँ पे क्या आ गया मल्टीप्लाई मतलब फिर से हमें ऑपरेटर मिल गया। ऑपरेटर मिल गया तो हमें क्या करना है इसमें कन्वर्ट करना है। तो ऑपरेटर मिलते ही हम क्या करेंगे अपने स्टेप 4 पे पहुंचेंगे और वहां पे क्या लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे सेकंड पेज पे चलता हूँ सी डी माइनस और ए बी प्लस, सी माइनस और ए बी प्लस कुछ इस तरह से था हमारा। हाँ जी ऐसे ही था। अब हमें क्या करना है जैसे यहाँ पे पहुंचे तो हमें क्या रीड करते हुए क्या मिल गया मल्टीप्लाई मिल गया। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है स्टेप 4 पहुंच गया। स्टेप 4 में फिर से हमें क्या करना है पॉप करना होगा। पॉप करने फर्स्ट में क्या करना है OP1 और दूसरे का नाम क्या कर देना OP2। हमें इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर देना है। सिंपल बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसे हमने क्या किया पॉप कर दिया, इसे क्या कर दिया OP1 और इसका क्या नाम दिया OP2। ये हमें ओपी का मतलब क्या ऑपरेंट, ठीक है। हमने क्या किया OP1 और OP2 हमने क्या पॉप कर दिया। पॉप करने के बाद फॉर्मूला हमारा क्या था OP1 OP2 ऑपरेटर। OP1 वैल्यू हमारी क्या है AB प्लस और OP2 की वैल्यू हमारी क्या हो गई CD माइनस और लास्ट हमारा क्या है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर हमारा कौन सा मिला था मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई। इस तरह से देखिए कितनी आसानी से हमें ये एक्सप्रेशन फाइंड होके आ गई। यही हमारा क्या है आंसर। हमने क्या कर दिया इसे कन्वर्ट कर दिया प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स में। तो पोस्टफिक्स में देखो सारे ऑपरेटर हमारे लास्ट में आ गए। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हमने क्या किया अब हम देखें तो सारे के सारे कन्वर्जन हमने कंप्लीट कर लिए। सारे कन्वर्जन हमने कंप्लीट कर लिए इस लेक्चर में। तो आपको क्या करना है इन सारे एक्सप्रेशन की बार बार प्रैक्टिस करनी है अपने रफ कॉपी में, और जिससे कि आप अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएं
इसे ऐसा नहीं कि अब एक देख के समझ गए तो सब कुछ हो जाएगा। इसे एक बार आपको रिवाइज जरूर करना है और अपने नोट्स में इसे करना है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां से आप पहुंच सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। वहां से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे जितना भी हमने यूज किया है इसमें। और डिस्क्रिप्शन में आपको IWT की भी लिंक मिल जाएगी, आप उसमें से क्लिक करके सारे सारे प्लेलिस्ट को हमारे एक्सेस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग आने वाले लेक्चर्स को देखना ना भूलें।